साथियों, जय भीम नवोदय। मैं वेद प्रकाश गौतम और आज हम आए हुए हैं आगरा। और ये आगरा का सिद्धार्थ बौद्ध विहार सेक्टर 1 आवास विकास बोदला है। और यहाँ पर आज हमारी समन संघ की संगति चल रही है। तो मैं आपको लेकर के चलूँगा यहाँ अंदर। समन संघ का जो कारवां है दिनों प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत के 25-30 स्टेटों में पहुँच गया है और लोगों को अब समन संघ समझ में आता जा रहा है। मैं भी आपको लेकर के चलता हूँ। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, यहाँ पर आते जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा संघ से। मैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स द्वारा लेने चला गया था, तो मैं थोड़ा विलम्ब के लिए क्षमा चाहूंगा। मेरा नाम इंजीनियर सत्येंद्र मोहन है और मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। और मैं संघ से लगभग शुरुआती जब 2 या 3 महीने का संघ हुआ था, तो मैंने संघ को जाना, पहचाना, समझा अच्छी तरह से। उसके सारे गुण अवगुण को जाना। तब मुझे लगा कि इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है इस समाज को एक करने का। सभी यहाँ के जितने भी हमारे मूल निवासी बहुजन समर है, उनको एक करने का, जिसमें जाति व्यवस्था कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जब पहले जाना, उसके बाद ही इसको माना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सभी लोग शुरुआती तौर पर ऊपर से लेकर ये निर्णय ना लें कि ये क्या आ गया है। जब तक आप जाने ना, तब तक ये निर्णय ना लें कि हमको इसमें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। पहले आपको जाने, फिर आप आराम से अपना निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला है। बुद्ध ने भी कहा था पहले जानिए फिर मानिए। और संघ भी यही कहता है, पहले संघ को जानिए फिर उसको मानिए। और इसमें कोई लंबे चौड़ी कहानी नहीं है। जुड़ना है और अपने दूसरे समुदाय को विचारधारा बतानी है और जुड़ना है। तो मुझे संघ ने आज आदेश किया है कि मैं जो संघ का गोल्डन रूल है, अमृत विनय है, केवल समझ मैं ध्यान से लूंगा नहीं, क्योंकि हमारे और भी वक्ता गए हैं, समय हो रहा है। लेकिन केवल समझ का मतलब है कि भारत देश में 2 विचारधाराएं तैयार करती हैं, एक समझ विचारधारा और एक विमल विचारधारा। शुरुआत वहीं से करूंगा मैं कि इस संघ में आने का, संघ में रहने का और संग चलने का अधिकार केवल समरों का है। केवल समर ही यहाँ पे आ सकते हैं। जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में SC, ST, OBC और यहाँ से जो कन्वर्ट होके अलग अलग धर्मों में चले गए, यहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के मूल निवासी बहुजन थे, वो किसी कारणवश उतार से जाऊंगा अलग धर्मों में चले गए, चाहे वो सिख बन गए, चाहे वो मुसलमान बन गए, चाहे वो किसी भी धर्म में चले गए। और सभी लोग, केवल वही लोग ST, ST, OBC और यहाँ के कन्वर्टेड माइनॉरिटी, वही इस संघ का हिस्सा बन सकते हैं। बहुमत की जो जिनकी विचारधारा इन सगड़ों की विचारधारा से विपरीत विचारधारा है, उनका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हो तो मैं उससे बिना निवेदन करूंगा कि वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि यहाँ ये केवल समरों का संघ है। समरों को जो शब्द है केवल समर, इसमें संघ का पूरा इतिहास है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, केवल दो बातें बता दूं कि अब से 2.5-3 साल पहले मैं खुद अपना अनुभव बता दूं। मैंने बहुत सारे संगठनों में भी काम किया। मैंने ABSS आरक्षण समर्थन समिति में भी मैं मंडल अध्यक्ष रहा और माना कि हाँ ठीक है, आपका समाज है, आप यहाँ के सेवा करने वाले लोग हैं, या आप यहाँ के मेहनत करने वाले लोग हैं, यहाँ आपकी जाति व्यवस्था में रहने वाले लोग हैं। और समर शब्द का मतलब होता है समता में रहने वाले लोग, भाईचारा में रहने वाले लोग, एकजुट रहने वाले लोग, जिनकी जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। तो वो लोग समर है और वही केवल समर संघ का हिस्सा बन सकते हैं। तो बस मुझे इतनी बात कहनी थी। बाकी हमारे काफी पुराने और भी साथी हैं जो लगातार संघ के लिए कार्य कर रहे हैं। वैसे संघ ने मुझे समर शब्द को बताने के लिए, केवल समर समझाने के लिए मुझे कहा, इसके लिए मैं संघ का आभारी हूँ। अगर मेरी बात से किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता हो कि मैंने गलत अगर बताई है, या ऐसा लगता हो कि उसने उसकी मेरी भावना से उनको आहत हुई है, तो इसके लिए मैं उससे व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ। संघ ने मुझे ये कहा है, संघ मानता है कि अगर कोई गलती करता है तो वो संघ के सामने ही क्षमा मांगे। मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ और पूरे संघ से क्षमा मांगता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। थैंक यू सर। आज की संगति में आए हुए सभी
समर संधियों का तहे दिल से स्वागत। मैं बसंत लाल, रेलवे में चीफ लोको इंस्पेक्टर कोंडला, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद। जैसा कि पहले बौद्ध जी बोल गए एपी सिंह साहब, मुझे ये 10 फरवरी 2023 को एमपी सिंह साहब ने संघ के बारे में, मैं ड्यूटी पर था, मात्र आधा घंटा मुझे समझे और उसी आधा घंटे में मैं समझ गया कि मुझे संघ में जाना चाहिए। और ये 10 फरवरी की बात थी और 12 फरवरी को संघ लगा था दिल्ली के अंदर सिविक सेंटर में, और मैं 12 फरवरी की छुट्टी लेके उसी संघ में गया और उसके बाद मैं आज तक हर संगति को, फिजिकल संगति को अटेंड कर रहा हूं। संघ का जैसा आदेश होता है वो शिरोधार्य है, उसी के आदेश पे चलना है। मुझे आज समर संघ के रूल नंबर 2 चंदा कभी नहीं, इस पे बोलने के लिए कहा गया है। तो ये रूल नंबर जो 10 अमृत विनय हैं, इसके 9 अमृत विनय और 10वां अमृत विनय इनको सिक्योर करता है। रूल नंबर 2 चंदा कभी नहीं। अब आप सोचेंगे कि जब चंदा ही नहीं होगा तो संघ चलेगा कैसे? हर किसी के मन में ये बात आती है कि जब चंदा नहीं होगा, क्योंकि हर काम तो पैसे से होता है और ये संघ चंदा लेता नहीं। संघ में चंदे का कोई न रसीद है, न कोई कॉलम है, न कोई यहाँ पे पेपर छपता है, न किसी रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, कुछ नहीं है। संघ चंदा नहीं लेता कभी, न संघ में चंदा होता है। और संघ का ये रूल इतने स्ट्रिक्ट रूल है, बड़े सोच समझ के बनाए गए। तो आपको सोचना ये जरूर होगा, आपके मन में ये बात जरूर आएगी कि चंदा नहीं होगा तो आखिर को काम कैसे चलेगा। तो संघियों, संघ कभी चंदा नहीं देता। क्यों? कि हर संघी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने खर्चा, अपना खाना, अपना दरी बिछौना जहां जाना है, दूर की है संगति। जैसे यहाँ तो हम टूंगा के आगरा के आसपास के आए तो अपने साधन से आए, कोई कैसे ही आया, कोई अपनी गाड़ी से आया, कोई भाड़ा ट्रेन, जैसे भी अपना खर्चा करके आया। उसको कोई ये नहीं कि कोई बस उपलब्ध कराई जाएगी या कोई ट्रेन की बॉगी उपलब्ध कराई जाएगी या कोई वाहन अलग है उनको एक करके कुछ 10-20 माह मिल जाए, उनको एक साधन दे दो। ऐसा कभी नहीं, ऐसा संघ में होता, क्योंकि संघ चंदा कभी नहीं लेता और संघ में चंदा लेना बिल्कुल मना। क्योंकि चंदे का खेल है दुनिया के अंदर, जिसकी वजह से ये संगठन बने हैं और आए दिन नित नए संगठन बनते हैं और पुराने टूटते हैं। अपनी अच्छी जिंदगी से भी थोड़ा सा अंदर बाहर सोसाइटी में झांकेंगे तो चीजें खत्म हो रही हैं। धीमे धीमे चीजें क्यों खत्म की जा रही हैं आप देख रहे होंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ तो शुरू से ही होता आया है और कंडीशन वही है कि आपको जीने नहीं दिया जाएगा और वो आप देख रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि हम लोग टूटते क्यों जा रहे हैं, बिखर क्यों रहे हैं? संघ जैसा अभी बता के गए लोग मेरे से पहले साथी कि ये बुद्ध काल से भी पहले संघ को भी, बुद्ध काल में भी मतलब संघ था। जैसा कि हम समझते हैं कि संघं शरणं गच्छामि, हमारे जो कृष्ण जी है, तो वो पीछे से लगा हुआ है संघ, साथ में रहना। बुद्ध भी हमको ये यूनाइट होने की जो भाषा बोल के गए थे कि एक साथ रहना, एकजुट रहना, तो वो हम कहीं भूल गए, हम कहीं भटक गए, कहीं हम लग्जरियस लाइफ में एकदम डिसॉल्व कर लिया हम लोगों ने। और आज हम वो सारी चीजें इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम एक ही नहीं है। हम खुद SC ST OBC माइनॉरिटी सब एक ही है, शूद्री हैं सारे, लेकिन सब आपस में एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक दूसरे के साथ में कोई शादी संबंध ये सब ब्याह नहीं करते हम लोग, है ना, क्योंकि जब हम हैं एक ही। ये तो बाबा साहब ने आप लोगों को ये चीज दी
कि भाई आपकी जो नाम अलग अलग दिए गए थे, जातिगत नाम दिए गए थे आप लोगों को, जिसका मन आया, आप, मैं नाम को रिपीट नहीं करूंगी, आप लोग सब समझदार लोग हैं, है ना, क्योंकि वो हर्ट होता है। उन नामों को लेकर भी हमको अपनी इंसल्ट फील होती है कि जिसका मन करा जो जो आया, जो जो बनाता गया हमको, और हमने क्या किया कि उसी चीज को, दूसरों की दी हुई चीज को हमने टैग बना लिया अपना। हमने उस तख्ती को, हम जो तख्ती दी गई लोगों ने, वो हमने अपने गले में डाल दी, और कभी हम शूद्र बन गए, कभी हम दलित बन गए, कभी और नीचे और गिरा दिए गए, वो बन गए, और उसी को हमने फिर स्वाभिमान में कन्वर्ट कर दिया कि गर्व से कहो हम जाटव हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, या गर्व से कहो जो भी हमारे XYZ जितने भी नाम हमको दिए गए। तो ये दिए किसने थे? कहीं आपने देखा है संविधान में इन नामों का कहीं उल्लेख है? जब आप संविधान उठाएंगे ये नाम कहीं नहीं दिए गए हैं आपको, ये दूसरे लोगों ने आपको दिए गए कि इनकी एक नेम प्लेट पकड़ा दी जाए और जिससे ये दूर से पहचाने जाए। जबकि आप थे कौन? आप तो संघी थे। बुद्ध तो आपको संघ में लेके आए थे कि मैं चला जाऊं लेकिन रहना साथ में। तो यही चीज देखिए, पुनरावृत्ति की जरूरत है। आवश्यकता ये पड़ रही है कि अगर हमने इन्हीं चीजों का अभ्यास किया, जैसे कि संघ का गोल्डन 3 वाला जो रूल है कि जाति अभ्यास कभी नहीं, ये गोल्डन रूल यहाँ टांगे नहीं गए हैं, जबकि संघ के 10 गोल्डन नियम है, आप जो पुस्तक पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है। तो तीसरा जो है कि जाति अभ्यास कभी नहीं। पूज्य भिक्षु संघ को वंदनामि और नारी शक्ति के रूप में बैठी हुई मेरी सभी बहनों को मेरा प्यार भरा संगन नमामि, और मेरे सभी प्यारे भाइयों को संगन नमामि, संगन नमामि, संगन नमामि। जय भीम, जय भीम। साथियों, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हम लोग आगरा आए हैं और आगरा में जो विशाल संगति, समर संगति हो रही है, और बहुत अच्छा लगता है कि लोग समर संघ के बारे में अब जानने लग रहे हैं और लोग समर संघ से जुड़ भी रहे हैं। यहाँ हमें आने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया है, लेकिन समर संघ में जब से हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है तो अपने अंदर से एक उत्सुकता रहती है कि हम लोग समर संघ में जाए। और जो 10 गोल्डन अमर्त्य जो विनय बनाए हैं वो इतने जानदार और शानदार हैं कि जिनके बारे में अगर कोई जान लेता है तो एक संशय भी रहता है, लेकिन उनको समझाने का प्रयास समर संघ करता है और वो समझ भी लेते हैं। वक्त बहुत कम है क्योंकि 10 गोल्डन अमर्त्य विनय पर यहाँ चर्चा होनी है, और उसके बाद में हमारे श्रेष्ठ वान जो व्यक्ति बैठे हैं उनके भी वक्तव्य यहाँ होने हैं। तो केवल मुझे संघवाद पर आदेश हुआ है, मैं उसका पालन करते हुए केवल संघवाद पर ही बोलूंगा और कम समय में अपनी बात को बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समर संघ वही समर संघ है जो समरों का संघ है। जैसा कि नाम के अर्थ से ही पता चलता है कि यह समर लोगों का संघ है। ये पुराने समय में केवल संघ ही होता था, जब लोग संघ में रहते थे। संघ की विशेषताएं 1000 बार बताई जाती हैं। संघ का बिखरा था, संघ के हजारों टुकड़े हुए, जिनका नाम जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, नस्ल भेद, भाषा भेद, संस्कृति भेद और आर्थिक भेद, कम भेद, व्यापार भेद आदि है। संघवाद बिखरा तो संगठनवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद के चंगुल में फंस गया। लोगों ने 29 लाख से भी अधिक संगठन बना लिए, जो कि 6743 जातियों में हम लोग बिखर गए। और जब हम 6743 जातियों में बिखरे तो हमारे गलतियों को सर मुझे माफ करे। कि संघ में अगर कोई घात करेगा तो संघ में वापसी उसकी नहीं हो सकती, और संघ चाहेगा माफ करना तो वो माफ कर सकता है। और इसी के साथ दिल्ली से आए हमारे आज के बॉस सर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए भिक्षु संघ को नमन। उपस्थित उपासका, उपासक
बच्चों, संघ के लिए नमन। ऐसा लग रहा है कुछ उदासी सी आ गई है यहाँ बैठे हुए लोगों में, तो उदासी को थोड़ा दूर करने के लिए मैं स्लोगन बोलूंगा। हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, हमारा संघ समान संघ, सम्राटा संघ समान संघ, सम्राटा संघ समान संघ, सम्राटा संघ। समान संघ। जैसे जैसे जुटेंगे, ऐसे जैसे 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 जुड़ेंगे, ऐसे जैसे जीतेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे, जिद है, जिद है, जिद है। संगम नमामि। साधु साधु। जैसा संघ का आदेश, गोल्डन रूल नंबर 8, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। नाम से ही सारी इसकी व्याख्या हो जाती है कि संघ राजनीति में कभी भी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में पहले भी नहीं गया, अब भी नहीं जाएगा और भविष्य में भी कभी नहीं जाएगा। संघ एक लोकतांत्रिक विधि है। संघ के लोगों के द्वारा जो नियमित किया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, वो संघ के लिए और संघ के लोगों को उनको मानना होता है। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है राजनीति, राजनीति का मतलब है राजा की नीति। लेकिन संघ में तो कोई राजा की नीति नहीं, कोई राजा नहीं, कोई राजनायक नहीं, कोई राजनायिका नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ संघ है और संघ लोकतांत्रिक होता है। आज भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में यहाँ जो चल रहा है, उसको जो नियम बनाए जा रहे हैं, उसको जो नियम बनाने वाले हैं, वो उसको उस पर कितना खरे उतरते हैं, कितने सही तरीके से उसको चला पाते हैं, ये उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। संघ ने हमारे जो गोल्डन रूल बनाए हैं, वो बहुत सोच समझ करके बनाए हैं, और ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। संघ के लोगों ने मिलकर के, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, सबने बड़े सोच विचार करके इन नियमों को पारित किया है, जिसमें संघातक की संघ में की वापसी नहीं। साथियों, आपने देखा होगा अक्सर कोई संगठन होता है, कोई परिवार होता है, कोई संघ होता है, तो वो अपने अपने नियम बनाते हैं, और उन नियमों में हर कोई संगठन या संघ अपना ये नियम भी बनाता है कि कोई उसके प्रति कोई उसकी बुराई ना करे, कोई उसकी गलत प्रचार प्रसार ना करे। तो ऐसा ही हमारे समर संघ ने ये अपना ये नियम बनाया हुआ है। साथियों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारा जो देश है और देश के अंदर हमारी सेना है, और सेना के प्रति अगर कोई हमारा गलत वो करता है, उसकी बुराई करता है या उसमें कोई संघात करता है, तो उसमें देखा होगा आपने कि उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो ये भी हमारा उसी नियम के तहत है। संघातक की संघ में कभी वापसी नहीं होती है। घर में भी देखा होगा आपने, अगर घर का कोई सदस्य अगर घर की बुराई करने लगता है, तो हम सभी लोग घर के उसको परिवार से अलग कर देते हैं। तो उसी के तहत ये हमारा संघवाद का नियम है। मंच को नमन, उपस्थित सभी धर्म बंधुओं, माँ शक्तियों और प्यारे बच्चों को मैत्री को नववर्ष के साथ। मेरा नाम एमएल सागर बताया है, एमएल सागर। मेरी जन्मस्थली मैत्री है, कर्मभूमि मेरी मंडला रही है, और निवास स्थान इस समय साथीपुरम आगरा में है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। इसके साथ ही मुझे क्या अनुभव प्राप्त हुआ मैं आपको बताऊं। सर्वप्रथम संघ को, जो संघ के समर्थकों को ये चाहिए कि संघ को सबसे पहले अपने घर में लाएं, घर से संघ को स्टार्ट करें। अपने बीवी बच्चों बेटियों का बहुओं का सम्मान करें, उनको उनका एक घर में संघ बनाएं और उस पर चर्चा करें, और तब संघ को आगे बढ़ाने का काम करें।
मैं ये देख रहा हूं कि अगर संघघाती आपके अंदर किसी भी रूप में, चाहे किसी मूर्त के रूप में या किसी भी रूप में आप घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए कि जिस तरह से कोई जंगली जानवर आपके घर में घुस आता है तो सभी लोग जो है डंडा लेकर के पूरा घर तैयार हो जाता है उसको मार के बाहर निकालने के लिए। इसी तरह से जो आपके अंदर जो संघघाती बैठे हुए हैं उनको आपको घर के बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी संघ आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। अभी बहुत लोगों ने बताया है, बहुत हमारे भाइयों ने बताया है। तो आपने देखा होगा जनरली टेलीविजन में, मोबाइल आप लोग चलाते हैं, देखते हैं कि जो लोग संघ में रहते हैं, चाहे जंगली जानवर हो चाहे कोई भी हो, तो उसका कोई शिकार नहीं कर सकता। शेर भी शिकार नहीं कर सकता, कोई शिकार नहीं कर सकता। लेकिन जब शेर शिकार करता है तो उसको अलग तोड़ करके ले जाता है, एकांत करता है, उसका शिकार करता है। और जितने भी यहाँ ऑडियंस बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटियां बैठे हुए हैं, उनको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो सत्येंद्र मोहन जी ने कहा था, ये डर मुझे बहुत देर से सता है क्या? और ये हर मीटिंग में या जिससे बातचीत होती है वो मेरी उम्र पूछता है। मैं इस राज को आज तक नहीं समझ कि ये राज क्या है। अगर आपके पास कोई राज हो तो मुझे बाद में बता देना कि मेरी उम्र क्यों पूछते हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, मैं अक्सर बात भी करता हूँ तो उसमें भी होता है, आखिरी में बात होने के बाद में वो बड़े से पूछते हैं आपकी उम्र क्या है। अगर नहीं बताऊं तो भी ठीक नहीं है, और बताऊं तो भी ठीक नहीं है। तो अब ऐसे इन्होंने जो बताई है, अब क्योंकि वो सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। मतलब मैं इस समय 86 प्लस का हो गया हूँ ना, ये आपको मैं अब क्योंकि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। संघ में बैठे हुए संघ की बात चल रही है, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, पूरी तरह से समर्थन हूँ, क्योंकि बाबा साहब की बात हो रही है। और क्योंकि आज भी बाबा साहब की बात हो रही है, बाबा साहब हमारे पीछे भी विराजमान है, और जो है कल भी बाबा साहब जो आगरा आए थे उसके लिए एक बहुत बड़ी स्मृति लग रही है। मैं ये आपको याद दिला दूं तो 1956 में बाबा साहब 18 तारीख को रामलीला मैदान में आए थे। उस समय में एक स्टूडेंट था, मैंने इन्हीं आंखों से उनके दर्शन किए। मैं इस बात को यही छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और जो लोगों ने उनके ऊपर किताबें लिखी, उस किताबों में उन्होंने क्या लिखा कि बाबा साहब रो रहे थे, और मैंने वो चित्र देखा रोते हुए। जब कोई हमारा महापुरुष होएगा तो व्यक्ति भावुक हो जाएगा, खूब किताब लिखते हैं। लेकिन ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ये निराधार है, ये झूठ है। जिसने अपनी इतनी औलादत खो दी वो क्यों रोएगा, ये बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसी साल में जब बाबा साहब नागपुर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर दीक्षा ली, तो वो वहां पर मराठी में एक भाषण दे रहे हैं। उसका अंश थोड़ा सा बता रहा हूँ, हिंदी में आप देखेंगे तो वो कह रहे हैं, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये हिंदुओं को जितने भी चिन्ह निरंकार कहते हैं, इतनी देर में जितनी महिलाएं जो माँ बहन थी, जो बहने हुए थी, सब उतार में डाल दी। इस बात का वर्णन कोई भी जो बाबा साहब की बात करता है, ना तो आगरे की बात करता है और न ही इस बात को बात करता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ। मतलब अभी क्या हुआ कि जैसे एक हमारी होम मीटिंग में चर्चा चल रही है कि भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्यों जुड़े, जैसे यूपी वाले मध्य प्रदेश से क्यों जुड़े और फलाने वाले से क्यों जुड़े, उसकी अच्छाइयां बताते हैं। अभी 1 तारीख को, उससे पहले बंगाल में एक मीटिंग लगी थी हम लोगों की, तो इस 1 तारीख को बंगाल का 35 महिला पुरुषों का एक ग्रुप आगरा घूमने के लिए आया। आगरा घूमने के लिए आया, उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमने हमको अनुमति दे दी, हमने ठीक है आइएगा। जो आगरा डेट हुआ, उन्होंने बताया कुछ लोग बीमार भी हैं। हमने उसी चबूतरे पे बाबा साहब कैसे चांद वाली बात की, वहीं उनका हमने स्वागत किया जो हमको हो सकता था, और जो मरीज थे उनको हमने दवाई प्रोवाइड की। मतलब ये मतलब जो बात जो चलती है घूमते हैं तो भाई क्या लाभ होता है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने एक संक्षेप में ये बात आपको बताई। हाँ भाई क्या, अब हम थोड़ा संघ की बात करते हैं। जब संघ में आप देखेंगे, जब कोई भी व्यक्ति होता है जीवन में, 2 चीजों की उसे बहुत आवश्यकता पड़ती है। पूरा जीवन उसी पर आधारित है हमारा, कठिन परिश्रम और अनुशासन। आप इसको जवाब करते चले जाओ तो आप पाएंगे हाँ इसकी आवश्यकता है। एक को निकाल दो तो बढ़ते ही नहीं, दूसरे को निकाल दो नहीं बढ़ते। एक बात, हम एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं लेकिन हम जो है श्रोता नहीं है। हम अच्छे वक्ता हो सकते हैं लेकिन हम श्रोता नहीं, और हम अच्छे श्रोता हैं अच्छे वक्ता नहीं, तो हमें दोनों चीजें चाहिए। चलाने के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ एक रणनीति, एक नियमावली तैयार करनी पड़ती है। साथियों, हम चाहे परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, या कोई
कुछ भी हो, मैं थोड़ा और अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम अजय सिंह सूर्या है। मैं यहीं पर इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ और धम्म सेवक के रूप में और बाबा साहब के रूप में जहाँ बातें होती है मैं अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता हूँ। साथियों, जिस तरह हम इसको और प्रैक्टिकल में समझना चाहें, जैसे हम कोई विद्यालय स्थापित करना चाहें तो वहाँ एक प्रबंध समिति का निर्माण करना पड़ता है, परिवार को चलन करना चाहें तो परिवार की गाइडलाइन तय करना पड़ता है। उसी तरह से संगठन या संगति को लागू करने के लिए, चलाने के लिए भी ये 10 जो गोल्डन रूल हैं, जो अपने आप में पूरी पर्याप्त परिभाषा को बताते हैं और इसके इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्ता को बताते हैं। इसको हमें अक्षर से पालन करने के लिए हमें रहना चाहिए। चाहे वो हमारा पहला गोल्डन रूल केवल समण, चूंकि समण की बात करें तो समण के लिए, चंदा का भी नहीं, चूंकि हमने देखा है जब चंदा की बात आती है सबसे ज्यादा संगठन जब बनते हैं चंदे के नाम पर बनते हैं और चंदे के नाम पर ही टूटते हैं। बहुत अच्छी पहल संगति की, संघ की, कि चंदा नहीं, अपना भार हम स्वयं वहन करेंगे, किसी पर कोई वजन नहीं बढ़ेंगे, भार नहीं डालेंगे। तीसरा, जाति अभ्यास नहीं। साथियों, हम जानते हैं कि बाबा साहब ने इस समाज को जोड़ने का प्रयास किया। मान्यवर साहब ने इसको वर्ग के रूप में जाकर एक बहुजन समाज, एक शब्द में बाबा साहब ने जिस व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को जो बताया था, उस 4 रूप में, 4 प्रकार में वर्णन किया था, उसको मान्यवर साहब ने एक बहुजन नाम देकर एक संगठित कर दिया था। लेकिन हम फिर उस बहुजन समाज की, बहुजन शब्द की महत्ता को खो गए और कहीं ना कहीं फिर उन जातियों में बढ़ गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है, जो कि संगति जो संघ है उसने इस पर अध्ययन किया है और एक रूल के रूप में तैयार किया है, एक गोल्डन रूल के रूप में तैयार किया है। केवल संघवाद, क्योंकि जब हम संघ में काम कर रहे हैं तो हमको उसको प्रचार प्रसार या उसकी महत्ता को, उसकी गाइडलाइन को पालन करना चाहिए। 5वां, पद प्रतिष्ठा नहीं। साथियों, सबसे ज्यादा झगड़ा अगर होता है तो कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा का ही होता है, माला और स्वागत का होता है। हम जब हमारे भिक्खु बनते हैं तो भिक्खु की सबसे पहला जो हम देखते हैं कि भिक्खु हमारे सिर बना देते हैं, एक जीवन धारण करते हैं। उसका मैं समझता हूँ जो अर्थ कुछ होगा हो, एक पहला ये जरूर है कि शारीरिक सुंदरता को ढूंढना उनका पहला उद्देश्य है। समर संघ ये प्राकृतिक संगठन है, प्राकृतिक संस्था जो बहुत पहले से थी। ये समर संघ गौतम बुद्ध के पीरियड से, उससे पहले थी। और संघ में एक शक्ति होती है और जुड़ने जोड़ने से शक्ति मिलती है। और संघ का सबसे बड़ा उदाहरण जो होता है वो राजा से या सबसे ऊपर होता है। गौतम बुद्ध का प्रकरण आप सबको मालूम है। जब उनकी 18-19 साल के जब हुए तो उनके समर संघ में कुछ जो शर्तें होती है समर संघ की, उसके तहत जो है उनको संघ में प्रवेश दिया गया था। फिर जब कोली जो संघ था उनसे उनका विवाद शाक्य संघ का हुआ, तो वहां के जो सेनापति ने, जो क्योंकि संघ सर्वोपरि होता है, संघ का आदेश उनको हुआ कि जो कोलियों के साथ में लड़ाई करे, युद्ध करे पानी के बंटवारे के लिए। बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि 2 साल पहले जब आपके बॉस सर ने मुझे लिंक भेजा और मैं उस पर जुड़ी, तो जुड़ने के बाद ही पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एकदम से बहुत तेजी से दौड़ने लगा कि ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, कैसे जुड़ूं और कैसे इनके साथ तो मतलब काम करूं। काम करने की जिज्ञासा तो हमेशा से ही रही है, कुछ नया पता चले और काम तो शुरू से करते ही रहे। लेकिन उसी समय नागपुर का टूर बन रहा था और मुझे किसी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटा मेरा रिजर्वेशन करा दूं, मैं तो जा रही हूँ नागपुर। तो नागपुर में जब गई मैं तो मुझे बहुत सुकून मिला और ये देखकर तो और अच्छा लगा कि जो हमारी बहनें आई हुई थी दूर दूर से, सारे प्रदेशों से आई हुई थी, बिंदास घूम रही थी। सारे लोग इतना एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, किसी तरह की कोई किसी के साथ फालतू की बातें नहीं कर रहा था। जो भी किसी के साथ बात कर रहा था बड़ी समझदारी से, बड़ी तहजीब से। मैं जहाँ भी जाती, क्योंकि महिला हूँ तो हर जगह जाती हूँ तो वहाँ का वातावरण देखती हूँ कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो ये सारी चीजें मैंने जब देखी तो मुझे तसल्ली हो गई कि अब मैं संघ में रहूंगी
और संघ को कभी नहीं छोड़ूंगी और संघ में अपनी बहुत सारी बहनों को लेकर अच्छा आऊंगी। काम कर रहा है, बाबा साहब काम कर रहा है, बुद्ध का काम कर रहा है, माता सावित्रीबाई फुले काम कर रहा है, तो अच्छा काम है, खराब थोड़ी इसलिए जाना। जो अपने कार्यक्रम में जाते हैं उनसे पूछो कि क्यों जाते हो। हमारा कार्यक्रम है, हम पदाधिकारी हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे चाचा का है, हमारे भाई का है, हमारे रिश्तेदार का है, हमारे जात का है, हमारे वर्ग का है, हमारे गोत्र का है, इसलिए जाते। और जो नहीं जाते उनसे पूछना क्या, बताना क्या, वो बताएंगे कि क्या पूछे। पर जो लोग जाते हैं कार्यक्रम में, सारे कार्यक्रम में जाते हैं और इतने सालों से जा रहे हैं, तो क्या जान बची, क्या अधिकार बचे, क्या अधिकार बढ़े? जो अधिकार बाबा साहब लेके आए थे क्या वो वही रुके रहे? वो कारवां वही है या पहुंच गया वही जहां से वो लाए थे? उनसे पूछो, तो उनके पास जवाब नहीं है। सोचा नहीं कभी इस बारे में कि हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, जाते हैं तो उद्देश्य क्या है, बुलाने वाले का उद्देश्य क्या है। जो लोग अपने अपने कार्यक्रम में जाते हैं उनसे पूछो तो तुम्हारा ये कार्यक्रम है, तो जो दूसरा कार्यक्रम करता है वो किसका है? तो दुश्मन का है, तो जवाब नहीं देते। तो दुश्मन का इसलिए तो नहीं जाते। अगर दुश्मनी ना होगी तो उसमें भी जाते। बाबा साहब का फोटो तो वहां भी है, बुद्ध का फोटो तो वहां भी है, ज्योतिबा फुले का तो वहां भी है, साहब काशीराम जी का तो वहां भी है, सारे महापुरुषों के नाम तो वहां भी है। यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा महिला विंग है, वो शशि महिला करके है, उनसे बात हुई क्या कार्यक्रम है, उनका हमारा कार्यक्रम है, वो उनका कार्यक्रम है। हम तो सोच रहे थे कि वो साहब काशीराम जी का कार्यक्रम है, पर वो उनका कार्यक्रम है, तो वहाँ कुछ महिला उनकी है। तो ये महिला किसकी है, या और कार्यक्रम में जो बैठी है वो महिला किसकी है? तो महिला बांटती आपने तो हमारी, नाम साहब काशीराम का लिया, नाम बाबा साहब का लिया, नाम बुद्ध का लिया, हमारे तो परिवार बांट दिया आपने। और आपने क्या बांटे? हमने खुद बांट लिए। हमको ठोक के कहते हैं कि ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा। तो क्या अधिकार बचे, क्या उद्देश्य पूरे हुए? ये जो छठवां गोल्डन नियम है पंजीकरण का भी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे अभी ये समर संघ समिति से बैनर लगा रहे हैं, बैनर लगा हुआ है। अभी क्या है, लोकतंत्र उसमें संविधान में ये सब है, किसी नाम से हम रजिस्टर कर देते हैं तो दूसरा उसको उपयोग नहीं कर सकता। तो अभी इसका कोई रजिस्ट्रेशन करा ले, किसका? इसी नाम से, तो फिर हम इस बैनर को नहीं लगा सकते मेरे ख्याल में। देखिए, समर संघ नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, समर संघ नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, ले सकता है कोई भी आदमी, रजिस्टर करा सकता है। और एक भंते सुनू करते हैं, उन्होंने तो समर संस्कृति संघ करके तो रजिस्टर भी करा लिया है। इसके 10 गोल्डन नियम इम्पोर्टेंट, उनको रजिस्टर कराएगा तो हम ही है वो। अगर मान लो कोई इनको रजिस्टर कराता तो हम भी उसके साथ हो जाएंगे, चल भाई तेरे साथ ही। ऐसे संगठनों में काम करते थे। मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति में जोनल कोऑर्डिनेटर थी महिला विंग की, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में भी हम लोगों ने काफी काम किया। लेकिन जब से हम 2021 से इससे जुड़े संघ से, तो तब समझ में आया कि अब हमारे समाज को जो है वो संघ की जरूरत है, क्योंकि संघ के लिए संघ को भी खड़ा करना पड़ेगा। हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बढ़ के अलग अलग कुआं खोद रहे हैं, अलग अलग पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जमाना और था जब हमने अपने अपने संगठन बनाए, सबने अपने अपने काम किए और लोग उनसे जुड़े भी। लेकिन जो वर्तमान समय है वो अलग अलग कार्य करने का नहीं है। अब हम सब लोगों को इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा, तभी इसका रिजल्ट आएगा। और समर संघ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे पुरुष ही नहीं केवल उनके साथ साथ महिलाएं भी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और महिलाओं की भी संगतियां यहाँ पे लगाई जाती हैं। और प्रत्येक जब से ये समर संघ स्टार्ट हुआ है पोर्टल पे, ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट नहीं है, तब से लगातार बिना एक दिन रुके ये जो है 34 महीनों से लगातार कार्य कर रहा है।
एक दिन भी बिना छुट्टी के। और वहाँ पे प्रत्येक 10, 20, 30 तारीख को महीने की महिलाओं की संगति चलती है, जिसे महिलाएं संभालती हैं, महिलाएं एंकरिंग करती हैं, महिलाएं अपना कॉन्सेप्ट देती हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है समर संघ का। तो बिल्कुल देर न करें इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि हम जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी हम लोग जीत जाएंगे। और ये अब समझ में आता है कि हम लोग क्यों, हमारा ये समर्थन क्यों पहले नहीं आया, क्योंकि 12 साल हम लोगों ने संगठनों को दिए और हम लोग खाली हाथ रहे। हमारे अधिकार निरंतर करते जा रहे हैं, जबकि इतने संगठन भी बने, इतने लोग भी जुड़े, हम लोगों ने पैसा भी दिया, समय भी दिया, चंदा भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अधिकार लगातार कर रहे हैं। तो सबको इकट्ठा होने की आवश्यकता है। इसी साधु की वाणी को विराम दूंगी। साधु 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 साधु। सभी साथियों को शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि। नमो बुद्धाय जय भीम। मैं डॉक्टर जे.पी. सिंह अम्बेडकर, जनपद रामपुर, मंडल मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत से आज इस आगरा की धरती पर संघ के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कल आगरा में समर केंद्र का उद्घाटन हुआ, उसमें हम लोग उपस्थित हुए थे। आज इत्तेफाक से संगति भी है, आप सब साथ संग में रहने का मौका मिला। साथियों, आप लोगों को क्या बताएं, आप तो सब हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं। मैं समझता हूँ कोई होगा जो हमसे कम जानता होगा, सब ज्यादा जानते हैं। तो आपको बताना मतलब सूरज को दीप दिखाना होगा। तो मैं कोई ऐसी बात तो कुछ नहीं बताऊंगा। और जहां तक सबका कॉन्सेप्ट है वो लगभग सबको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है तो वो भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सबका कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। मैं अपने लगभग 15-16 साल के जो काम मैंने किया मिशन का, जिसमें से लगभग 12 साल मेरे को संगठन में काम किया और बहुत अधिक काम किया, जबरदस्त काम किया। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जो भी काम करता हूँ 100% करता हूँ। तो पूरे तन मन धन से काम किया। लेकिन सर बहुत ही अफसोस की बात ये रही कि अब तक जितने भी हमारे संगठन थे जिसमें काम किया, वो जिस लक्ष्य को लेकर चले उस लक्ष्य की प्राप्ति आज तक किसी भी संगठन को नहीं हुई। वो जैसे अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचता है वैसे ही वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से भटक जाता है, वो लक्ष्य से भटक जाता है और दूसरा लक्ष्य पकड़ लेता है, और फिर उसके जब नजदीक पहुंचता है तो फिर भटक जाता है। इसलिए आज तक एक भी संगठन अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचा। छोटे से छोटा संगठन छोटे से छोटे लक्ष्य को लेकर चलता और उसको अंतिम चरण तक पहुंचाता, तब भी कुछ समाज का भला हो जाता। लेकिन प्राय देखने में ये ऐसा कभी हुआ नहीं। तो आज जो संघ जो इस बात को कह रहा है, वह ये कहता है कि आप कुछ भी करिए, कहीं भी रहिए, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए, अपने बच्चों को भविष्य को बचाने के लिए, इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए और भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए आप एक संघ में आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। यदि संगठन का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो इसमें आ जाइए, और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास है तो वो बता दीजिए संघ में, संघ आपके साथ हो जाएगा या उसको शामिल कर देना। लेकिन एक डिमांड है कि आप संघ के साथ आ जाइए, संघ आ जाइए। हमारे महापुरुषों ने कहा है संघ रहो, संघ में रहो, यूनाइट रहिए, ऑर्गेनाइज रहिए। सारे जितने महापुरुष थे सबकी एक ही विचारधारा थी, यूनाइट रहे, संघ में रहे। लेकिन हम लोग संघ में नहीं रह पाते। हर कोई व्यक्ति अलग अपना झंडा, अलग डंडा, अलग नाम सब बनाने में लगा हुआ है, अपनी अपनी पहचान चमकाने में लगा हुआ है। किसी को चिंता नहीं है समाज की। और जिस राजनीति की हम बात करते हैं, मैं आपको 2 मिनट बता दूं, जब से संविधान लागू हुआ और आज तक लगभग 74 साल होने जा रहे हैं, 100% आरक्षण राजनीति में लागू है। सांसद विधायक हमेशा संसद में विधायक से हमारे शोषण पीट रही है, लेकिन आज तक किसी ने हमारे समाज की बात को उठाने का काम नहीं किया, बल्कि हमारे समाज के हक और अधिकार को बंटवाने का काम हमारे ही विधायकों और मंत्रियों ने करा। क्यों करा? क्योंकि वे दूसरों के घरों में बैठकर उनकी रोटी खाते हैं, उनकी रोटी खाते हैं तो बाकी लोग की करते हैं, और हम लोगों का गला कटवाते हैं, हम लोगों का सिर फुड़वाते हैं, हमारे अधिकार कटवाते हैं। तो इस तरह से काम हो रहा है। वो हमारी बात कब सुनेंगे? जब हम संघ में होंगे। आज ही हम इकट्ठा हो जाए
यहाँ का मंत्री हो, संतरी हो, मुख्यमंत्री हो, सब आपसे पूछेगा आदेश करिए आप क्या चाहते हैं, आप बस समर्थन दे दीजिए, बता दीजिए क्या चाहते हैं, वो आपसे पूछेगा और आप बताएंगे अपने मिशन की तो आप पे काम करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब यूनाइट होंगे। तो साथियों, वैसे बहुत कुछ बताने की बात है नहीं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं आपका शब्द छोटा होने के नाते आपसे रोज ये करूंगा कि जैसे कि गिलास में भरे हुए पानी में पानी नहीं आ सकता, अगर गिलास में दूसरी चीज डालनी है तो पहले गिलास को खाली करना पड़ेगा। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, बिना किसी अन्यथा और बुरा माने बिना, कि हम लोग अपने इस दिमाग के जिसमें जो भरा हुआ है इसको खाली करें और फिर थोड़ी देर बहुत ही चिंतन मनन के साथ इस संघ को समझें, ये सोचते हुए कि ना ये मेरा है, ना सुधीर राज का है, ना किसी और का है, ये देश हित में, हमारे हित में, बच्चों के हित में, भविष्य में के हित में है। इस सोच के साथ यदि संघ को सोचेंगे तो मेरा 100% गारंटी है कि ये कसौटी पे 100% खरा उतरेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप चिंतन करेंगे तो आपका विश्वास होगा। तो साथियों, आप आए, आपने सब बातें सुनी, कॉन्सेप्ट को सुना, आपसे ये अपील है आप सबको समझे, जाने, जुड़े और साथियों को जोड़ें। अब जैसे कि संघ का 1% संघ का आदेश है कि जब हम कार्यक्रम पूरा कर लेते हैं तो हम उद्घोष करते हैं, संघ का घोष करते हैं, हाँ वही तो है। अच्छा पहले आदेश क्या सकते, अच्छा तो पहले नमन कराएंगे। तो इस चिंता से हम कैसे बच सकते हैं? आज किस अच्छा चलो अभी ये संघ नमामि करा देते हैं, ये क्वेश्चन अभी ले लेंगे, राजनीतिक क्वेश्चन। यही लोग हैं, हम लोग जो बैठे हुए संघ लगा हुआ है, वो उसको नमन करने का तरीका क्या है? तो हमारी बहन के साथ नीचे घुटने बैठ करने का तरीका सभी लोग उसी रूप में आना है जैसे हमारी बहन हैं, सभी लोग करेंगे, सभी लोग जो लोग बैठने में सक्षम है वो कुर्सी बैठ कर सकते हैं, और जो नीचे बैठ सकते हैं उनका नीचे बैठ जाए। बच्चे चुप नहीं रहोगे? कितनी देर से तुम परेशान कर रहे हो? तीन बार नोट करेंगे, नमामि संघं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। अब एक बार सब एक साथ गौर करेंगे, जबरदस्त को भी सभी सब नारे लगा दो, सभी लोग इधर आ जाए। एक साथ बोलेंगे हम लोग, हमारा आप लोग खुद जुड़े, अपने परिवार के लोग